निर्जला व्रत की रक्षा का दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ा करके दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के तापों से इस संपूर्ण भारत खंड को मुक्त करके राम राज्य के जो आधारशिला रखते हैं, आज वे आदर्श राज्य की परिकल्पना हम सबके सामने एक आदर्श के रूप में है। और यही तो आज हो रहा है। आपने इस बात को देखा होगा, विगत 7.5 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सबको आवास, कोई भेद नहीं, हर जरूरतमंद को आवास मिलेगा, हर जरूरतमंद को, हर गरीब के घर में व्यक्तिगत शौचालय बनेगा, हर एक के घर में प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना में बिजली के कनेक्शन फ्री में मिलेंगे, रसोई गैस का सिलेंडर उज्ज्वला योजना में फ्री में मिलेगा, स्वास्थ्य की सुविधा के लिए 5 लाख रुपए का सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर हर गरीब को मिलेगा। और तो और हम यह पंचम दीपोत्सव ऐसे समय में मना रहे हैं जब भाइयों बहनों पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी से पूरी तरह त्रस्त है। विगत 1.5 वर्ष किस तरीके से बीते हैं हर व्यक्ति जान सकता है। यानी लगभग 1.5 वर्ष से अधिक समय हो चुका है कोरोना महामारी से पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार की स्थितियां हैं, और उसमें भी भारत के अंदर तमाम अवरोधों के बावजूद, नकारात्मक ताकतों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में राशन की व्यवस्था सभी गरीबों को, और भाइयों बहनों कोरोना से बचाव के लिए फ्री में वैक्सीन, और सबको वैक्सीन भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश को दिया है। ये अपने आप में राम राज्य की उस परिकल्पना को साकार करता है जिसको लेकर के हम वर्षों से तमन्ना कर रहे थे, और इसीलिए अंतःकरण से हम जुड़े हुए हैं। अयोध्या में प्रभु राम के 14 वर्ष के वनवास के आगमन के साथ, और मैं और हमारा पूरा कैबिनेट उस अवसर पर अयोध्या में रहता है, और आज भी हम अभिभूत हैं कि हमें 5वीं बार भी अयोध्या के अंदर भगवान राम की अगुवाई करने, उनके राज्याभिषेक करने का सौभाग्य अयोध्या वासियों ने भी दिया, आप सब ने दिया, और प्रभु की कृपा हम सब पर बनी रहे। इस दृष्टि से आज के इस दीपोत्सव कार्यक्रम के साथ हम सब यहां पर जुड़ते हुए मुझे बहुत अपार प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं इस अवसर पर अभिनंदन कर रहा हूं अपने केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी का। 3 देशों के राजदूत और उच्चायुक्त यहां पर आए हैं, उनका भी मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं कि उन लोगों ने आज के इस कार्यक्रम में पूज्य संतों के सानिध्य में इस भव्यता का एहसास किया है, और इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके आपके साथ भारतीय संस्कृति के साथ अपनत्व जोड़ करके, क्योंकि हमारे जो उच्चायुक्त आए हैं भाइयों बहनों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय संस्कृति और परंपरा के प्रति इनके मन में, अंतःकरण में एक सम्मान का भाव है, और इन सभी देशों के प्रति भारत के जो सांस्कृतिक संबंध हैं उन संबंधों को सुदृढ़ता प्रदान करने की दृष्टि से हमारे सभी माननीय राजदूत यहां पर आज पूज्य संतों के सानिध्य में इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हुए यहां पर आए हैं। और इसलिए भाइयों बहनों अयोध्या अब एक नई सांस्कृतिक नगरी के रूप में दुनिया के अंदर छानी चाहिए। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के मार्ग में अब कोई बाधा नहीं, दुनिया की कोई ताकत अयोध्या में 2023 तक भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण को रोक नहीं सकती है। यह तो हर व्यक्ति जानता है, क्योंकि मोदी जी के आने के साथ देश के अंदर एक बात और चली है कि मोदी हैं तो मुमकिन है। हर एक बाधा एक एक करके हटती गई, छंटती गई।
आज अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है। काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर में व्यापक रूप से आपने परिवर्तन होते हुए देखा होगा। आप मां विंध्यवासिनी धाम में जाएंगे, वहां पर भी एक नए सिरे से मां विंध्यवासिनी का धाम एक नई शोभा के साथ, सुंदरीकरण की नई योजना के साथ आगे बढ़ रहा है। आप नेमिस में जाएंगे, नेमिस में भी इसी प्रकार की स्थिति देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में लगभग 500 ऐसे तीर्थ स्थल और मंदिरों के विकास को लेकर के उत्तर प्रदेश और भारत सरकार कार्य कर रही है, जिसमें से 300 से अधिक कार्य पूरे हो चुके हैं। शेष कार्य अगले 2 महीनों के अंदर पूरा होकर के उत्तर प्रदेश के अंदर परिवर्तन देखने को मिला होगा। पहले भाइयों बहनों, प्रदेश का ये पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री पर खर्च होता था, आज मंदिरों के पुनर्निर्माण और सुंदरीकरण पर खर्च हो रहा है। यही अंतर है सोच पर। जिनको कब्रिस्तान प्यारा था वो पैसा, जनता का पैसा वहां लगाते थे। जिन्हें धर्म और संस्कृति प्यारी है वो धर्म और संस्कृति के उत्थान के लिए, उन्नयन के लिए उस पैसे का उपयोग कर रहे हैं। और इसीलिए आज